सकते हैं देवघर सुल्तानगंज के मुख्य मार्ग चतरों के समीप है। वहाँ पे देख सकते हैं हमारे भाई जो देख सकते हैं बोल बम को चल करके लोग आए, रांची से चल करके आए। देख हर हर महादेव का नाम लेते हुए, बम बम भोले का नाम लेते हुए लोग उनके दरबार में पहुंचेंगे, सुल्तानगंज पहुंचेंगे, वहां से जल लेकर के बाबा धाम पहुंचे। फिर अभी का युग में एजुकेटेड युवा जितना है उनसे कहेंगे कि आप जितना आप एजुकेटेड है पढ़ाई लिखाई के मामले में देश दुनिया में जाते हैं उतना आप अपने हिंदुत्व के बारे में ही कुछ सीखे जाने। सुल्तानगंज के मुख्य मार्ग चतरों के समीप है। वहाँ पे देख सकते हैं हमारे भाई जो देख सकते हैं बोल बम को चल करके लोग आए, रांची से चल करके आए। देख सकते हैं आज यहाँ पर बैठ गए हैं, इनसे मिलते हैं और बात करते हैं कि किस तरह से इनका जाना हुआ। अभी देख सकते हैं कि बोल बम का सीजन है, हर हर महादेव का नाम लेते हुए, बम बम भोले का नाम लेते हुए लोग उनके दरबार में पहुंचेंगे, सुल्तानगंज पहुंचेंगे, वहां से जल लेकर के बाबा धाम पहुंचेंगे। फिर वहां पे जल अभिषेक करेंगे और जो इनकी इच्छाएं होंगे वो अपने अपने इच्छाएं लेकर जाएंगे और अपने राज्य के खुशहाली होती है, अपने घर परिवार के खुशी के लिए इनके इनके कुछ मनोकामनाएं होंगे वो भी पूरा करेंगे। ताई जानते हैं सबसे पहले भाई पता है कहाँ से आप हैं? हम रांची जिला से हैं, खलारी प्रखंड रांची जिला से। रांची से चल करके आए थे। बताइए रांची से जो उतना दूरी का मान लीजिए आपका लगभग नहीं तो 400 किलोमीटर का दूरी, लगभग 500 किलोमीटर का दूरी तय करके जा रहे हैं, बोलेरो में जा रहे हैं। बताइए आप लोग कितना लोग जा रहे हैं? हम लोग टोटल ड्राइवर मिला के 7 लोग हैं। कब घर से निकले थे? वही आज सुबह 8 बजे के आसपास। आज सुबह निकले थे जी। अच्छा, क्या मकसद से निकले हैं, क्या सोच करके निकले कि इससे पहले कभी गए हैं बाबा धाम की पहली बार आप जा रहे हैं? मेरा 5वां बार है। मकसद वो ऐसा क्या है, अपना श्रद्धा है, दिल से जो श्रद्धा है उसको अच्छा से पूजा वूजा करना है, अपना मनोकामना जो भी है सुख समृद्धि मांगना है भोले बाबा से। और नहीं तो अभी भी देख लीजिए, अभी कमाने खाने के लोग चक्कर में फंसे हुए लोग अभी काम करते 500 600 1000 रुपया पर डे का छापते। लेकिन आप बताइए बाबा के दरबार में जा रहे, बाबा के भक्ति में जा रहे, कुछ तो आशा उम्मीद होकर के ही जाते होंगे। 5 साल से आप लगातार जा रहे हैं तो कुछ तो होगा ना, तब तो आप जा रहे हैं ना। और तो मान लीजिए आपके गाँव से साथी लोग जा रहे हैं तो बताए क्या कुछ तो खास होगा तब तो जा रहे हैं। बाबा पर सबका आस है, जिनके ऊपर बाबा का हाथ सर पर रख दिया उनका बेड़ा पार हो गया था। देख लीजिए अगर आपके अंदर वो चीज नहीं रहता, बाबा का आप लोगों का प्यार नहीं मिलता तो रांची से चल करके देवघर नहीं आते। बाबा से मेरा ये रहता है कि हम जितना ज़्यादा खुश रहे बस वही रहता है कामना। और कोई भी मैं कार्य करूँ उसमें सफल हो पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहूँ बस। तो भाई कैसे लग रहा है जाके? इससे पहले गए कि पहली बार आपका जाना है? मेरा भी 5वां बार हो रहा है। हमेशा हम लोग साथ में जाते हैं, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना बाबा धाम पहुंच करके? जी जी जी। तो पूरा मस्ती मिजाज करते हुए जाते हैं क्या नहीं बाबा के दरबार में? जी पूरा मस्ती मिजाज जाते हैं हम लोग। पहले वहाँ से सुल्तानगंज से पैदल यात्रा करते हैं देवघर के लिए। तो कितना दिन में अच्छा पहुंचते होंगे आप सुल्तानगंज से देवघर? कितना घंटे में दूरी तय कर लेते होंगे? हम लोग को 2 से 2.5 दिन लग जाता है। 2 से 2.5 दिन आपका लग जाता है ना? जी। पूरा मस्ती मिजाज के साथ नाचते कूदते एकदम बाबा का हर हर महादेव करते हुए जाते हैं जय घोष करते जाते हैं ना? जी। तो बताइए कुछ बाबा से क्या कुछ चाहते हैं कि कुछ उनकी आपकी मनोकामनाएं हैं जो लेकर के बाबा के दरबार में जा रहे हैं? जी जी, मनोकामना तो बहुत सारी होती है और हम लोग जो श्रद्धा है उसके लिए जाते हैं। और देखिए पूजा वूजा करने से मन को शांति मिलती है। धर्म की प्रचार प्रसार में और हिंदुत्व को जगाने के लिए आगे निकलना पड़ेगा। मान लीजिए हुआ हम सभी हुआ अपनी पीढ़ी के लिए जगह, अगर हम लोग ने उठिएगा कमाने खाने में, कमाना तो खाना है हमेशा कमा खाइए, लेकिन सावन साल में एक बार आता है, साल में एक बार आता है, उसमें अगर 2 दिन 3 दिन अगर बाबा के दरबार में पहुंच जाइएगा तो कोई आपके 200 400 1000 रुपया छूट जाएगा तो उससे भारी नुकसान आपका नहीं होगा, है ना? तो धर्म के प्रति आप लोग आवाज को भी बुलंद करना है। हम युवा से यही कहेंगे कि अभी का युग में एजुकेटेड युवा जितना है उनसे कहेंगे कि आप जितना आप एजुकेटेड है पढ़ाई लिखाई के मामले में देश दुनिया में जाते हैं उतना आप अपने हिंदुत्व के बारे में ही कुछ सीखे जाने, धर्म के भी प्रचार करें और गर्व से कहें कि हम हिंदू हैं। तो भाई क्या लग रहा है आप लोग को? आप तो जा रहे हैं तो बताइए कैसा लग रहा है? एकदम बाबा यानी गेरुआ वस्त्र में जा रहे हैं, एकदम बोल बम का में तो अलग फीलिंग आता है, अलग जोश आता है, लगता है कि बाबा हमारे ऊपर है, बाबा हमारे आगे आगे चल रहे हैं, हम के उनके पीछे पीछे भक्त बन करके जय जय हर हर महादेव करते हुए जा रहे हैं। मैंने कैसा लग रहा है आपको जा करके बाबा के दरबार में जा रहे हैं? तो क्या कुछ इच्छा लेकर जा रहे हैं? नहीं इच्छा तो ऐसा कुछ नहीं, बस यही है कि कितना साल से अच्छा आप जा रहे हैं? मेरा 3रा साल हो रहा है। आपका 3रा साल है? तो बता जा रहे कि ऐसे जा रहे, शौक से जा रहे, श्रद्धा से जा रहे कि भगवान हर हर महादेव के नाम लेकर के जा रहे हैं? नहीं मन तो भी है, क्या बोलते हैं, श्रद्धा भी है, कुछ भी है, मनोकामना भी पूरा होता है हम लोग का, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है।
तो देख सकते हैं जब बोलते हैं ना कि बाबा का हाथ अगर किन्हीं के ऊपर लग जाए तो उनका बेड़ा पार हो जाता है। भाई हमारे देख लीजिए, रांची की धरती से चल करके हमारे झारखंड की धरती, बाबा की नगरी देवघर पहुंचेगा। देखिए जहाँ पे इनका, देखिए बोलेरो गाड़ी है जिसमें इनका पूरे भक्त भरे हुए, बाबा के भक्त भरे हुए। उसके बाद देख लीजिए गाड़ी के आगे पे भगवा झंडा लगाई हुई और गर्व से कह रहे हैं कि हम सभी हिंदू है, सभी सनातनी है, हम कितनों कमा खा लेंगे वो मायने नहीं रखता है, लेकिन अपने धर्म के लिए हम हमेशा वैसे घड़ी में खड़े रहेंगे जहाँ पे हमारा धर्म का प्रचार प्रसार हो और हर हर महादेव के नाम पूरा भारत में गूंजे। तो यही से पवित्र महीना सावन की शुरुआत हो गया और हम उसी रोड पर है जहाँ पे हजारों हजार की संख्या में लोग, गाड़ियों की काफिला यहाँ से जाती है, जहाँ पर देख लीजिए भाई हमारे रांची की धरती से चल रहे हैं। तो सभी लोग हर हर महादेव कहते हुए बाबा की भक्ति में लीन होते हुए आज सुल्तानगंज पहुंचेंगे और फिर वहां से जल उठा करके बाबा नगरी देवघर पहुंचेंगे।